सारी इज्जत सारा जलाल खुदा बाप बेटे और उन कुछ को होता रहे और दिल खुशी से भरा है खुदा के जलाल के लिए, खुदा की हजूरी के लिए कि उसने अपने खेत में एक अच्छे नौकर की तरह कसरत से इस्तेमाल किया। और बेशक ये सफ़र आसान नहीं था, ये मिशन आसान नहीं था, बहुत चैलेंजिंग था। गुज़िश्ता साल की निस्बत ये ट्रिप मेरा काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन खुदावंद ने फजल किया। दिन और रात उसने अपने फरिश्तेगान हमारे आगे आगे भेजे और हमें उसने अपनी हिफाजत के अंदर संभाले रखा। मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि ये सोच लें, ये समझ लें कि हम जो कुछ करते हैं उसमें यकीनन खुदा की मर्जी और उसका हाथ होता है। और हमारा ये ट्रैवल खासकर हमारा जो ग्रुप का था, तकरीबन ये समझे कि हमारा इतना लंबा सफ़र था एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने का कि हमने 30 घंटे गाड़ी के ऊपर सफ़र किया है। और 30 घंटे के अंदर मतलब समझ लें कि हमने ट्रैवल किया, खाया पिया, स्टे भी किया कुछ, लेकिन उस 30 घंटे के अंदर खुदा के फरिश्तेगान हमारे साथ रहे और उसने हमारी मदद की। हमें हर किस्म के हादसों से, हर किस्म के चैलेंजेस से उसने हमें बचाया रखा। सो हम अपने जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं कल ही लौटा और मैंने एज सच कोई सरमन उस तौर से प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन मैंने जो बरकत अफ्रीका के लोगों के साथ शेयर की, मैं चाहता हूँ कि वही आप लोगों के साथ शेयर की जाए, वही बरकत आप लोगों के साथ बांटी जाए। लेकिन उसके लिए मुझे एक भाई की ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो सारा इंग्लिश में सरमन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को उर्दू में समझ आए, ठीक है। सो मैं भाई जबार को चाहूँगा कि वो मेरी मदद के लिए ज़रूर सामने आए। और वो आप सब के लिए पैदाइश की किताब उसके 24वें बाब की पहली 3 आयत पढ़ेंगे और मैं इसको रीच करूँगा और वो साथ ट्रांसलेट करेंगे। आइए निकालें पैदाइश की किताब उसका 24वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। और इब्राहिम ज़हीफ और उम्र रसीदा हुआ और खुदा ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी थी। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था कहा कि तू अपना हाथ ज़रा मेरे रान के नीचे रख कि मैं तुझसे खुदावन की जो ज़मीन आसमान का खुदा है कसम लूँ कि तू कनानियों की बेटियों में से जिसमें मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा। आमीन। Amen. So the topic of my today study is give responsibility to get a bride. आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं आपके सामने पेश करने को वो ये है कि किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि एक दुल्हन लेकर आए, ये काम देना कि दुल्हन लेकर आए। Okay. So we know the scripture, we read the scripture. In this scripture, the Abraham and his son Isaac is alone. हम जब इस सारे वाक्य को पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि इब्राहिम और उसका बेटा इसहाक इन आयतों में हम उनका जिक्र पढ़ते हैं। So they are alone. Sarah is no more. She died. अब सारा की वफात हो चुकी है और इब्राहिम और ऐसी 2 बाप बेटा अकेले रहते थे। So we know the scripture. Abraham is the chosen one. God called him, and they are now in the land of promise.
और जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुदावंद ने इब्राहिम को चुना था अपने काम के लिए, और इब्राहिम को कहा था कि तू निकल अपने घर से और उस ज़मीन पे जा जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया। अब रब इब्राहिम और इसहाक दोनों उस ज़मीन पर मौजूद है जिसका खुदा ने उनसे वादा किया था। Now the scripture says that the Abraham is old अब कलाम ये कहता है कि इब्राहिम बूढ़ा हो चुका है and well advanced in age, और उसकी उम्र वहां तक पहुंच चुकी है कि वो कुछ कर नहीं सकता, बहुत उम्र सीधा हो चुका है। well advanced means he is not able to travel. अब वो कहीं सफर नहीं कर सकता था, वो घूम फिर नहीं सकता था, मुशक्कत नहीं कर सकता था, जैसे पहले लोग पैदल चलते थे वो नहीं चल पा रहा था। So he appointed a man, a servant for a mission. तो अब उसे अपने खादम को एक काम सौंपा, उसे अपने खादम को एक काम दिया, And he appointed a servant to bring a bride for his son. और उसे अपने खादम को नामजद किया कि उसके बेटे के लिए एक दुल्हन लेकर आए। So I want to tell you, church, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कलीसिया, as like the Abraham appointed a servant, जैसा इब्राहिम ने अपने एक खादम को चुना था, नामजद किया था, the Lord appointed all of us to bring the bride of Jesus Christ. खुदा ने हम सबको इसलिए चुना है कि हम यीशु मसीह की दुल्हन को लेकर आए। Hallelujah. हालेलुया। We are the chosen one. हम चुनिंदा लोग We हैं, are the chosen one. हम चुनिंदा हैं, We are the appointed one. हम चुने हुए हैं। Lord choose us. खुदा ने हमें चुन लिया Bring है the bride of Jesus Christ. यीशु मसीह की दुल्हन को लाने के To लिए। bring the bride of Jesus यीशु Christ. मसीह की दुल्हन को He लाने called के us लिए उसने हमें बुलाया है to serve others, ताकि दूसरों को यीशु के करीब लेकर to आए, love others, दूसरों से मोहब्बत करें, to bless others. दूसरों को बरकत दें। Hallelujah. हालेलुया। This is our calling. ये हमारी बुलाहट है, This is our calling. ये हमारी हकीकी This is our बुलाहट है, job. ये हमारा काम है And we have to do it. और हमें ये काम पूरे दिल से करना है। Amen. आमीन। So that Abraham, और इब्राहिम he is the father of Isaac. वो इसहाक का बाप था। As a father, बाप होने के नाते he knows the need of his son. वो अपने बेटे की जरूरत को, जिस्मानी जरूरत को जानता था। Oh, hallelujah. हालेलुया। If Abraham is a father, अगर इब्राहिम एक बाप है, he knows the need. वो जरूरत को जानता है। We also have a father in heaven. हमारे पास भी एक आसमानी बाप है। He knows our need as well. Hallelujah. वो हमारी जरूरतों को जानता है, He knows our needs as वो well. हमारी जरूरतों को अच्छे तरीके से He जानता knows our troubles, our challenges as है, वो well. हमारी मुश्किलात को, हमारी परेशानियों को बेहतर तरीके से जानता है। Don't think I am alone. ये ना सोचे कि मैं अकेला हूँ, Don't think I am alone. ये ना सोचे कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। Our Father that is in heaven is with us. हमारा आसमानी बाप जो आसमानों पर जिंदा है वो हमारे साथ मौजूद है। Amen. आमीन। He will definitely take care of our needs. वो हमारी जरूरतों को जानता है और वो उन्हें हल करना भी जानता है। He definitely take care of it. वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें पालना चाहता है, हमारी मुश्किलात को दूर करना चाहता है। Amen. आमीन। So it's very important ये बहुत जरूरी है to also know the heart of the Father. कि एक बाप के दिल को जाना जाए। Abraham इब्राहिम appointed someone उसने अपने नौकर को नामजद किया for a mission. एक जरूरी काम के लिए। You know why? आप ये जानते हैं क्यों? Because he knows the scripture very well. क्योंकि वो कलाम को बड़े अच्छे तरीके से जानता था। He knows that the Father in heaven क्योंकि वो जानता था वो बाप जो आसमान पर है wants that we have to be married in our people, in the Israelites. खुदा ये चाहता है कि हम इसराइलियों में ही शादी करें, अपने लोगों में शादी करें। So he knows the heart of the heavenly Father. इब्राहिम आसमानी बाप के दिल को जानता था। So as like Abraham, जैसा कि इब्राहिम, so we have to know the will of the heavenly Father, जैसा इब्राहिम जानता था, हमें भी आसमानी बाप की मर्जी को जानना जरूरी है and we have to work according to it. और हमें उस आसमानी बाप की मर्जी के मुआफिक काम भी करना है। Amen. आमीन। Are you ready to do the work of the Lord? क्या आप तैयार हैं खुदा के काम करने के लिए? Are you ready to fulfill the desire of the heart क्या आप तैयार of the हैं Father? कि आप तैयार हैं ये खुदावन के दिल की मर्जी को पूरा करने के लिए? How many of you? आप ऐसे कितने जो तैयार हैं? Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So now the Lord, अब खुदा
okay. Now the Lord is ready to appoint us. अब खुदा हमें नामजद करने के लिए, हमें चुनने के लिए तैयार है। Amen. आमीन। So be ready, be prepared आप तैयार हो जाए और अपनी कमर को बंद कर ले for our missions. उस मिशन के लिए जो खुदा देना चाहता है। Amen. Amen. So my second point. और मेरा जो दूसरा पॉइंट है, So Abraham appointed a man, इब्राहिम ने एक आदमी को, एक आदम को नामजद किया, and he is the elder of his house. और वो उसके घर का बड़ा था, बड़ा पुराना हाकिम था। So in Hebrew, इब्रानी में the scripture says that he is the trustworthy servant of his house. कलाम में ये लिखा है इब्रानी में कि वो उसका बहुत ज्यादा काबिल एतमाद खादम था। So he is the most trustworthy servant of among the servants. उसके जितने भी नौकर थे उन सब में से सबसे ज्यादा काबिल एतमाद वही शख्स। I want to share you that मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, the Lord खुदावंद needs the most trustworthy servants. खुदा को उस खादम की जरूरत है जो बहुत ज्यादा काबिल एतमाद हो। If we want that the Lord use us as a vessel of honor, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें अपनी उस इज्जत के बर्तन, इज्जत के बर्तन की तरह इस्तेमाल करे, so it's very important for us that we must be trustworthy in the eyes of the master. और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा की नजर में काबिल एतमाद, काबिल यकीन हों। Hallelujah. हालेलुया। Because if we are the trustworthy, अगर हम काबिल यकीन, काबिल एतमाद हैं, if we become the trustworthy and faithful in the eyes of the master, अगर हम अपने बाप की नजर में, अपने उस्ताद की नजर में ट्रस्टवर्दी है, काबिल यकीन है, काबिल एतमाद है, so he the Lord और खुदावंद hold our hands, हमारे हाथ को पकड़ेगा, he leads us, वो हमारी रहनुमाई he करेगा, guides us, वो हमें चलाएगा, and he lead us in all the continent of Asia, वो हमें पूरे एशिया के बड़े आज़म में गाइड करेगा, चलाएगा, and then he lead us और फिर वो हमें in the continent of Africa, फिर वो हमें अफ्रीका में भी अपनी in Europe, जाएगा, यूरोप में in लेके United States, अमेरिका में, in Canada, कनाडा में and लेके in जाएगा, all over the world. और पूरी दुनिया में, In all over the world, he can use us. और वो पूरी दुनिया में हमें इस्तेमाल करना चाहता है। Hallelujah. 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 And for that, we have to be trustworthy. इसके लिए हमें काबिल एतमाद होना पड़ेगा। Amen. आमीन। The trustworthy in the eyes of our master. और वो काबिल एतमाद अपने बाप, अपने उस्ताद की नजर में होना चाहिए। Amen. आमीन। The third point, मेरा तीसरा पॉइंट जो है, he appointed an unnamed servant. उसने बेनाम खादिम को चुना, उसका कोई नाम नहीं बताया गया। Bible doesn't mention his title and name. बाइबल में उसका नाम और उसकी जो शख्सियत है वो नहीं बताई गई। He doesn't have a title or a name in the scripture. बाइबल में उसका नाम और उसका कोई जो है बावजदाद नहीं बताया गया। And you know, in Africa, many people are really want some kind of titles and name. आप जानते हैं कि अफ्रीका में लोग कोई टाइटल या कोई नाम, अपना नाम लेना पसंद करते हैं कि उन्हें किसी नाम से पुकारा जाए, किसी टाइटल से पुकारा जाए। They love that. वो इस चीज को बेहद पसंद करते They हैं, really love that. वो बेहद इस चीज से And मोहब्बत if करते हैं। someone didn't call them with their name or title, अगर आप वहाँ पर किसी को किसी के नाम से नहीं पुकारेंगे, so they got angry. उन्हें गुस्सा आ जाएगा। They really got angry. वो आप उन्हें ओए करके पुकारेंगे, उन्हें गुस्सा आएगा, आप उनके नाम से पुकारेंगे। So they really want the titles. They are really mad for the titles and for their names. वो अपने नाम के लिए, अपने टाइटल के लिए वो पागल हैं। वो लोग वो कहते हैं कि हमें नाम से पुकारा जाए। They really want to hear the apostle, bishop, and so. वो तरह-तरह के टाइटल से अपना नाम लेना पसंद करते हैं, जैसा कि रसूल, बिशप, And even though they love to hear the daddy and mommy as well. इसके अलावा वो अपने आप को माँ बाप कहते हैं, उन्हें पुकारना भी पसंद करते हैं। If someone of the member in their congregation said at daddy, mommy, and they really feel joy. अगर उनके चर्च में, उनकी कलीसिया में से उन्हें कोई अब्बू या अम्मी कहते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। But when the times come, लेकिन जब वक्त आता है,
to fulfill the responsibility of daddy and mummy, लेकिन जब वक्त आता है कि एक बाप और माँ की जिम्मेदारी को पूरा किया जाए, they try to hide their faces. वो अपने चेहरे को छिपाते हैं, फिर माँ प्यो नहीं पढ़ते फिर। Church, listen it very carefully. इस बात को गौर से सुनिए। If you love to hear the word daddy and mummy, अगर आप माँ या बाप कहलाना पसंद करते हैं, so it's very important for us to take care of the responsibility as a daddy and mummy. और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस जिम्मेदारी को लेना पसंद करें जो एक माँ या बाप की जिम्मेदारी होती We है। have to take care of their financial needs. हमें उनकी माली जरूरतों को पूरा We करना have to है, take care of their physical needs. हमें उनकी जिस्मानी जरूरतों को We पूरा have करना to है, take care of their spiritual needs हमें as उनकी well. रूहानी जरूरतों को भी पूरा करना Every है। kind of needs. कोई किसी किस्म की जरूरत Every हो, kind of need. कोई भी जरूरत हो, It's our responsibility ये हमारी जिम्मेदारी as a है। father, एक बाप होने के as a नाते, mother, माँ होने के as नाते, a spiritual father and spiritual mother. रूहानी बाप और रूहानी माँ होने के नाते We have to fulfill their desires, fulfill their needs. हमें उनकी जरूरतों को पूरा करना है, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना है। Hallelujah. 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 हालेलुया। So it's very important. ये बहुत जरूरी है। People love to get the titles, लोगों को इन टाइटल्स को लेना बड़ा पसंद है, but you know, लेकिन आप जानते हैं, it's not a joke. लेकिन ये मजाक नहीं है, शुगर नहीं है। These titles are the gift from the Lord. ये खुदा की तरफ से तोहफा मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। The apostle is a gift. रसूल एक तोहफा है, Bishop is a calling, is a gift. बिशप जो खिताब है या ये जो बुलाहट है, ये खुदा की तरफ से तोहफा है। Even the pastor, elders, and deacons, they are the gift from the God. यहाँ तक कि पास्टर, एल्डर, डीकन, ये खिताब भी खुदा की तरफ से तोहफे हैं। Hello, हेलो, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? तारीफ जाएंगे जरा तारीफ। They are the gift from the Lord. वो खुदा की तरफ से तोहफा है। So don't take it too easy. इसे आम ना लीजिए, इसे आसान ना लीजिए। We know the scripture. हम कलाम को जानते हैं। The master gave his servant the gift. He gave the gifts, talents, 5 talents to one servant, and the 3 to the 2 gifts, talents to another servant, and a 1 gift to another servant. हम जानते हैं कि उस उस्ताद के बारे में, उस मालिक के बारे में जो अपने 3 नौकरों को तोड़े देता है, एक को 5, एक को 2 और एक को 1। So it's a parable ये एक तमसील है that we can all understand. जिसे हम सब जानते हैं। As like that master, उस मालिक की तरह when he came back, जब वो वापस आया, he asked them, "What you have earned?" उससे अपने नौकरों से पूछा, अपने खादमों से पूछा कि तुमने उन तोड़ों से क्या कमाया। And the one servant who had the 5 talents, और वो 5 और वो नौकर जिसके पास 5 तोड़े थे, he is the one, he earned 5 more. ये वो नौकर था जिसने 5 के साथ 5 और कमाए। And the second servant who had the 2 talents, और दूसरा नौकर जिसके पास 2 तोड़े थे, he earned 2 more. उसने 2 और कमा लिए। But the one लेकिन जो तीसरा नौकर था who had 1 जिसके talent, पास 1 तोड़ा था, he didn't get anything. उसने कुछ नहीं किया। And the Lord, the master, punished him. और फिर मालिक ने, उसके उस्ताद ने उसे सजा दी। Oh, the master punished him. उस्ताद ने उसे कहा था, Punished him. उसे पनिश किया, सजा दी। So as like that master, उस मालिक की तरह he also maybe punished us. खुदा भी क्या पता हमें क़यामत के दिन सजा दे, उस आखिरी दिन। If we are not doing the will, the heart, according to the will of the Lord. अगर हम उस खुदा की, उस मालिक के दिल की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो वो हमें सजा देगा। Amen. So be an unnamed servant. अननेम्ड सर्वेंट है, यानी कि आपका नाम ना लिया जाए, कोई टाइटल ना दिया जाए आपको। Be like an unnamed servant. उस नौकर की तरह रहे जिसके पास कोई टाइटल नहीं है, कोई उसके पास लक़ब नहीं है। Be like a faithful, trustworthy servant. उस नौकर की तरह, उस खादम की तरह बने जिस पर एतमाद किया जाए। And my last point. लेकिन जो मेरा आखिरी पॉइंट है, Be like a servant who served their masters unconditionally. उस नौकर की तरह बने जिसे कोई गर्ज ना हो, जो किसी लालच के तहत उसकी खिदमत ना करे, Without any conditions.
किसी भी कंडीशन के बगैर कि जी मुझे ये मिलेगा तो मैं खिदमत करूंगा, शायद किसी भी कंडीशन हो, किसी भी शर्त के बगैर, किसी भी शर्त को सामने रखे हुए उसकी खिदमत ना करें। so you know this servant, आप इस नौकर को जानते हैं the Abraham chose, जो जिसे इब्राहिम ने अदा किया। he walked, he traveled 450 miles वो 450 मील चला to get a bride for his son. उसके बेटे के लिए दुल्हन लेने के लिए। But what I'm thinking, लेकिन मैं क्या सोच रहा था, he is not unfaithful, वो ऐसा नहीं था कि जिस पे बात न किया जाए, he is faithful. वो ईमानदार भी था। What I was thinking, मैं क्या सोच रहा था, he might get a prostitute, हो सकता था वो किसी से पकड़ लेता, ट्वाइफ को पकड़ लेता, she might get a prostitute वो किसी ट्वाइफ को पकड़ लेता and bring it for Isaac वो इसहाक के लिए ले आता to get his property. ताकि उसकी जो सारी जमीन है उस पर कब्जा कर सके, उसे लालच देकर। But he is not the greedy man of God. लेकिन वो लालची नहीं था, He is not the selfish. वो खुदगर्ज नहीं था, He is not like the others. वो दूसरों की तरह भी नहीं He था, is faithful. वो ईमानदार था, He is faithful. वो ईमानदार He था, loves to serve his master unconditionally. वो अपने मालिक की खिदमत करना जानता था बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ऐसी चीज के जो उसे फायदा दे। And that's why he promised. इसीलिए उसने उसे वादा किया, And that's why he promised. उससे वादा किया And he walked. और वो गया, He traveled. वो उसने सफर He किया, prayed. उससे दुआ की And then he get a bride for the Isaac. और फिर उसने इसहाक के लिए एक दुल्हन को चुना। Hallelujah. हालेलुया। It's very hard to travel. ये बहुत मुश्किल है कि सफर किया जाए, It's very hard for us to suffer and get the things for others. ये बहुत मुश्किल है कि हम अपने आप को मुश्किल में डालें और दूसरों के लिए चीजें इकट्ठी करें। Hello. हेलो, It's very hard. ये बहुत मुश्किल है, It's very hard. ये बहुत मुश्किल है। We love to work for our lives. हम अपने लिए मेहनत करना या अपने लिए चलना पसंद करते हैं, We love to suffer for our lives. हम अपने लिए मुश्किलात को लेना पसंद करते हैं, But we never love to suffer for others. लेकिन हम किसी दूसरे बहन भाई की मुश्किल को लेना पसंद नहीं करेंगे, Because our thinking is that क्योंकि हमारी सोच ये है it's their problems, not ours. ये उनका मसला है, साਡਾ मसला नहीं है। So they don't want to involve. वो उसमें, हम उसमें जाना ही नहीं चाहते, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। But the scripture says लेकिन कलाम ये कहता है he is a servant वो एक खादम था, and he loved to serve. वो अपने मालिक की खिदमत करना पसंद करता था, He loved to serve. वो खिदमत करना पसंद करता था, He doesn't have any conditions. उसकी कोई शर्त नहीं थी। He doesn't say that master give me $10,000 so I can go and get a bride. उसने ये नहीं कहा कि बाप मालिक मुझे तू $10,000 दे ताकि मैं जाऊं सफर करूं और एक दुल्हन को लेके आऊं। It doesn't do that for a gift as well. उसने किसी तोहफे के लिए भी ये नहीं किया कि मुझे तोहफा मिलेगा। He is not greedy. वो लालची नहीं था, He is faithful. वो ईमानदार था, He is trustworthy. वो काबिल एतमाद था। He is the man who loves to stay on his words. ये वो शख्स है जो अपनी जुबान पर कायम रहना जानता था। Hallelujah. हालेलुया। So when he was going, लेकिन जब वो जा रहा था he also bring the 10 camels from the master's house उसने 10 ऊँटों को भी ले लिया अपने मालिक के घर से, with the gold, सोना भी लिया, silver, सिल्वर भी लिया and many other good minerals. और भी तरह तरह की चीजें ली जो उसकी जरूरत की थी। So he take it with them. और उससे ऊँटों के साथ उन सब चीजों को लेके अपने सफर पर रवाना हो। You know why? क्यों? Because he knows that क्योंकि वो जानता था these all minerals, these all goods doesn't belongs to him. क्योंकि वो जानता था ये जितने भी चीजें वो लेके जा रहा है, तोहफे तोहाइफ लेके जा रहा है, वो उसके लिए नहीं है। It's only belongs to Christ. It's only belongs to the bride of Christ. और वो जानता था कि ये सिर्फ उस दुल्हन के लिए है जो वो लेने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So as like this servant, इस खादम की तरह whatever we have जो कुछ हमारे पास है in our lives, हमारी जिंदगियों में, it only belongs to the bride of Jesus Christ. ये सिर्फ इसीलिए है कि हम ये सब सामान यीशु मसीह की दुल्हन के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। It only belongs to the bride of Christ. ये यीशु मसीह की दुल्हन के लिए है। Amen. आमीन। Don't try to think that it's our personal. ये ना समझे कि ये मेरी पर्सनल जाती चीज है।
It's only belongs to the bride of Christ. ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की कलीसिया के लिए है, The bride of Christ. यीशु मसीह की दुल्हन के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So it's very important for all of us ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है to be a faithful servant एक ईमानदार नौकर की तरह काम करें, who work unconditionally जो किसी शर्त के बगैर काम करता है and love to obey his master. और इस चीज को पसंद करता है कि वो अपने मालिक के हुक्म को माने 100% पूरे obedience. तौर पे 100%, Not a 90%, even not a 99%. यहाँ तक भी नहीं कि 99% या 90% भी नहीं, पूरा 100%, 100%. पूरा 100%। We know a man in the scripture. हम एक शख्स को कलाम में जानते हैं, His name was the Noman. उसका नाम था नुमान। He is the army of the chief. वो चीफ आर्मी का कमांडर था, चीफ था वो। He is a nobleman in the eyes of his master. वो अपने मालिक की नजर में एक नेक शख्स था, But लेकिन he was sick with a disease called leprosy. उसे एक बीमारी होगी जिसे कोढ़ कहते हैं, And और under his clothes, he tried to cure it, but unfortunately he doesn't. उससे ये कोशिश की कि वो अपने कपड़ों के अंदर उसे छुपा कर उसे अपने आप को ठीक करना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। Unfortunately, he doesn't cure his disease by himself. लेकिन बदकिस्मती से कि वो अपनी जो बीमारी थी उसे अपने तौर पर ठीक ना कर सका, Doesn't. वो ऐसा ना कर सका। But लेकिन there was a lady in his house. उसके घर में एक खातून थी, Yeah, a girl. It's a little girl. एक छोटी बच्ची थी। So she said that if my master is in my land in front of the prophet Elisha, he must be cured. उस बच्ची ने उसे कहा कि अगर तू अलीशा नबी के पास जाए तो तू ठीक हो जाएगा। So he goes to the land of Israelite in front of the Elisha. और फिर वो गया कि वो इस्राएल की जमीन पर गया ताकि अलीशा से मिले। And you know when he was going, और आप जानते हैं कि जब वो जा रहा था, the Lord spoke with Elisha. खुदा अलीशा से बात करने लगा। Why the Naaman is coming to meet you? उससे कहा कि नुमान कोढ़ी तुझसे मिलने को आ रहा है। Why he is coming? क्यों वो आ रहा है? खुदा ने अलीशा से बात की कि नुमान क्यों आ रहा है। And he also give him the treatment as well. He gave that treatment to Elisha as well. और खुदा ने अलीशा को उसकी बीमारी का हल भी बता दिया कि कैसे ठीक होगा। Listen, church. सुनिए, Before we can go anywhere, इससे पहले कि हम कहीं जाएं, our Lord knows our heart, our desires as well. हम इससे पहले कि हम कहीं जाएं, खुदा जानता है कि हमारे दिल में क्या है और हमारी मुश्किलात क्या है, हमारी जो ख्वाहिशात है वो क्या है। And He can do everything, hallelujah, according to His will. खुदा अपनी मर्जी को शामिल करते हुए हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। Hallelujah, hallelujah. He can do everything वो सब कुछ कर सकता है by His glory, by अपने His जलाल के लिए, by His glory, अपने जलाल के लिए, by His power, अपनी ताकत से, and by His strength. अपनी कुव्वत से। Hallelujah. हालेलुया। So we don't have to be afraid anymore, हमें डरने की जरूरत नहीं है, because क्योंकि if he take care of the Naaman, अगर वो नुमान कोढ़ी की परवाह कर सकता है, He also take care of us. हमारी Hallelujah. भी परवाह करता है। हालेलुया। Hallelujah. He knows our diseases as वो well. हमारी बीमारियों को जानता है, And He knows our treatment as वो well. उसे ठीक करना भी जानता है। Hallelujah. हालेलुया। So He knows how we can get delivered from our diseases. वो जानता है कि हम अपनी बीमारी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। Amen. आमीन। So the Naaman was fine. सॉरी, The Naaman was going, नुमान जा रहा था and then और तब Elisha, अलीशा पर he also sent a man to meet him, अलीशा ने भी एक बंदे को भेजा ताकि वो नुमान से मिले, to tell him that उसे बताने के लिए go to the river of Jordan and dip yourself 7 times in the river of Jordan. और अलीशा ने एक बंदे को भेजा ताकि नुमान को जाके बताए कि यरदन के दरिया में जा और वहां पर 7 दफा होते ले। First he got angry. पहले वो गुस्सा हुआ। We don't have rivers in our land. नुमान कहते हैं ये केड़ी गल हुई, मैं जावा साढ़े उत्थे कोई दरिया नहीं। We don't have. Is it like we don't have our rivers in our land? Why I'm not going to? Why I'm not supposed to go and dip in our land's river?
नुमान कह रहे थे कि गल हुई मैं जाके गोते मारा साडे उथे पानी नहीं है मैं उथे जाके गोते मार सकना था So he feels like it's not like the kind of respect for himself. नुमान को ये बात अच्छी लगी क्योंकि वो आर्मी चीफ था टाइटल था उसके पास वो कहता है कि ये कोई इज्जत ये मेरे लिए बड़ी बेसिक की बात है मैं जाके पानी में गोते लगाऊं But then again a servant came लेकिन दोबारा एक नौकर आया खादिम आया and said, Numan, और उसने आके नुमान से कहा it's not a big thing to do. ये एक बड़ा काम नहीं है करने के लिए If he said something big to you to do, अगर वो तुम्हें कोई बड़ा काम करने के लिए कह देता so what happened with you? तब क्या होता तब तुम क्या करते It's important to obey and get healed. आपके लिए यही उस नौकर ने नुमान से कहा कि आपके लिए यही बेहतर है कि इस हुक्म को माने और अपनी शिफा को हासिल करें Let's all we can say obey सब कहें हुक्म माने ताबेदारी करें and get healed. और अपनी शिफा को लें Obey सब कहें ताबेदारी and get healed. और शिफा को लें Obey ताबेदारी and get healed. और शिफा लें Now Numan is agree और नुमान राजी हो गया and he goes into the river of Jordan. और वो दरिया यरदन में गया He dipped one time, और वो उसने एक दफा गोता लिया came out of the water. पानी से बाहर आया He saw his body, उसने अपने जिस्म को देखा but it's still the leprosy on his body. उसने देखा कि कोढ़ तो अभी भी मौजूद है कोढ़ तेजे भी है And then he looked the man who tried to help him to go into the water. और फिर उस शख्स को देखा उस नौकर को देखा जिसने उसकी मदद की थी कि उस दरिया में जाके गोते ले He looks like when I came out of the water, I will see you. उसने कहा कि मैं पानी तो बाहर आके मैं पूछना लगा If I'm not going to heal, अगर मैं ठीक हुआ है तो मैं पूछना लगा I will see you. मैं इंतजार कर But then लेकिन he dipped twice, जब उसने दूसरा गोता लिया 3 times, तीसरा गोता लिया 4 times, चौथा गोता लिया 5 times, पांचवा गोता लिया 6 times. छठा गोता लिया But not a single inch of healing comes on his body. लेकिन एक जरा सा उसके जिस्म पे कोई शिफा का अंसर नजर नहीं है कोई उसकी हीलिंग नहीं हुई है एक इंच भी नहीं I want to say something to you. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ Our partial obedience doesn't help us to get healed. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आधी ताबेदारी भी हमारी शिफा में कोई काम नहीं कर सकती Partially obedience. आधी ताबेदारी कुछ नहीं कर सकती It doesn't work. ये कुछ भी नहीं हो सकता To get our miracles. एक मौजज़ा लेने के लिए आधी ताबेदारी नहीं काम आ If we want सकती miracles 100 times in our lives, अगर हम अपनी जिंदगी में पूरे तौर पे मौजज़ा को लेना चाहते हैं so we have to obey 100%ly. हमें पूरे तौर पर हुक्म को मानना जरूरी है Then we can see the miracles and the things happening 100 times in our life. तब ही हम खुदा के जलाल को और उन चीजों को देखेंगे हमारी जिंदगी में पूरे तौर पर किस तरह काम करता है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Okay, now the time is come. वापस आते हैं दरिया में So the Numan, नुमान कोड़ी he tried उसे कोशिश की last time आखिरी दफा to dip himself into the water. कि अपने आप को पानी में गोता और दे दे Then he dipped. उसे अपने आप को पानी के नीचे लेके गया He came out और जैसे जैसे वो ऊपर आ रहा था and he saw his body. उसे अपने जिस्म को देखा Now the leprosy is going. और उसकी जो बीमारी है वो जा रही He है saw his hands उसे अपने हाथों को देखा like a newborn baby. उसके हाथ एक नए बच्चे की He तरह हो saw his arms एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह like a हो newborn baby. एक नए बच्चे की He तरह saw his feet and legs उसे अपने टांग और पाँव को देखा like a newborn baby. नामालूम बच्चे की He तरह touched his face. उसे अपने चेहरे को He छुआ feels all the skin like a newborn baby. उसका चेहरा एक बच्चे की He मानी got healed by the miracle, by the grace of the God. वो शिफा पास बना खुदा के फजल से Hallelujah! हालेलुया This is the obedience can do. ये है जो फरमाबरदारी कर सकती है Hallelujah. हालेलुया So we must have to obey our हमें Lord. फरमाबरदारी करना जरूरी है If we didn't, अगर हम नहीं करेंगे we are not going to receive the miracles. हम मौजज़ा को नहीं दे But पाएंगे if we obey 100%, लेकिन अगर हम पूरे तौर पर मौजज़े को लेना चाहते हैं we are going to see the miracles in our life. हमें उसकी मर्जी को पूरा करना है और तभी हम मौजज़े को अपनी We जिंदगी are going to see the miracles in our life. हम अपनी जिंदगी मौजज़ा को देखना शुरू The करेंगे miracles that we want.
वो जो मोइज़ा जो वो करना चाहता है, the miracles according to our desires, वो मोइज़ा जो हम चाहते हैं, the miracle that we want desperately in our lives. वो मोइज़ा जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, And if we have to passionate in our obedience, और हमें उसके लिए उसकी ताबेदारी पूरे तौर पर करनी है, पूरे जज्बे के साथ। we have to be passionate about हमें it. इसके लिए पूरी ताकत और पूरा जज्बा अपना इस्तेमाल करना है। Hallelujah. हालेलुया। As like the Naaman did. जैसा कि नुमान ने किया, He obeyed 100%. उसने पूरे तौर पर खुदा की मर्जी को पूरा किया, He ताबेदारी received the miracle और 100%. उसने मोइज़े को पूरे तौर पर हासिल किया। Amen. आमीन। So this is important for us ये हमारे लिए बहुत जरूरी है to obey our Lord. कि खुदा की मर्जी को पूरा करें, To obey our Lord. खुदा के हुक्मों को पूरा करें, उसकी ताबेदारी करें। Amen. आमीन। So the servant obeyed the Abraham जो खादिम था उसने इब्राहिम की मर्जी को पूरा किया and he get a bride for Isaac. और उसने ऐसी के लिए एक दुल्हन को लिया। So as like them, उनकी तरह we have to obey our master as well हमें अपने खुदा की मर्जी को पूरा करना जरूर है, to get our miracles. एक मोइज़े को लेने के लिए। Amen. आमीन। So it's very important. ये बहुत जरूरी है, It's very important ये बहुत जरूरी है। to understand the real scripture. हकीकी कलाम को जानना बहुत जरूरी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So here यहाँ पर we see हमने देखा a faithful servant, एक ईमानदार नौकर trustworthy servant, जिस पर एतमाद किया जा सके, a servant who is not selfish, वो नौकर जो खुदगर्ज नहीं है, a servant who loves to work for his master unconditionally, हमने उस नौकर को देखा जो अपने मालिक की खिदमत करना चाहता है बगैर किसी शर्त के, and the master और मालिक who loves his servant as well, वो अपने नौकर से ही मोहब्बत करता but है, he doesn't trust on the servant, लेकिन वो नौकरों पर एतमाद नहीं करता, but he trusts the father, लेकिन वो बाप पर एतमाद करता है। because what he said in the verse 7, अगर हम इसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो क्या लिखा है वहाँ पर? he said, my Lord of heaven वहाँ पर लिखा है, खुदावंद आसमान का खुदा sends the angels before you. जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी जात बोल से निकाल दिया, जिसने मुझसे ये बातें की और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा। He sends his angels before you. वो तेरे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा। That means इसका मतलब है, he is not trusting only on the servant. इसका ये मतलब है कि वो सिर्फ नौकर पर तकिया किए हुए नहीं है कि सिर्फ नौकर पर एतमाद करे। He knows that वो ये जानता है the Father, बाप the Lord, खुदा who brings him जिसने उसे उस मुल्क से निकाला, from the land, उस जमीन से निकाला, उस अपने बावजदाद से निकाला, he also ready to help him in this case. क्योंकि इब्राहिम जानता था कि वो खुदा जिसने उसे वहां से निकाला था वो आज भी उसकी मदद करने को है इस काम के लिए। Hallelujah. हालेलुया। If the Lord, अगर खुदा our God, हमारा खुदा get us from the land of sin, अगर वो हमें गुनाहों से निकालता है, he took us from the land of sin वो हमें गुनाह की जमीन से, गुनाह के मुल्क से निकालता है and give us the और salvation, हमें निजात देता है, he is now also ready to help us in our problems. और अब वो तैयार है कि वो हमारी मुश्किलात में हमारी मदद करे। He is ready to lead our paths. वो तैयार है कि हमारी रहनुमाई करे। He is ready to lead our paths. वो इसलिए तैयार है कि वो हमारी राहों में हमारी रहनुमाई करे। Amen. आमीन। So don't trust on the hands of the man only. इंसान पर कभी भी तवक्कुल ना कीजिए, Don't trust. कभी भी Trust on the hands of the mighty सिर्फ Lord. खुदा के हाथों पर तवक्कुल कीजिए, उसके हाथ की तरफ देखिए। He will give you glory. वो आपको जलाल बख्शेगा, He will give you miracles. वो आपको मोइज़ा He बख्शेगा, will give you वो power. आपको ताकत He बख्शेगा, will give you strength. आपको He will give you whatever you want पूरा to. करेगा, वो जो आप चाहते हैं वो आपको देगा, Whatever you want in your life. आपके दिल में है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जो दफाएं अपने जिंदा खुदा के लिए. Amen. And for that और इसके लिए we have to obey. हमें उसकी ताबेदारी करनी है, We have to obey 100%. हमें पूरे तौर पर उसके हुक्म को मानना है। Amen. आमीन। Are you ready to obey? क्या आप तैयार हैं उसके हुक्म को मानने के लिए? Let's close your eyes. अपनी आंखों को बंद कीजिए, Hallelujah. Then start praying. दुआ करना शुरू कीजिए। Oh, praise God. हालेलुया।